Goal, nation's leading institute. Hello students, I am with the solution of inorganic chemistry of the examination AITS major test 2nd for the NEET 2024 which was held on 3rd March 2024. We will discuss the inorganic question of this examination. Question number 52. Which of the following has the minimum bond angle? तो देखिए बॉन्ड एंगल, अगर बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन करना है तो बॉन्ड एंगल कंपैरिजन के लिए सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाए तो फिर हम लोग स्टेरिक रिपल्सन चेक करते हैं। स्टेरिक रिपल्सन चेक करते हैं। स्टेरिक रिपल्सन ऐसी को बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, ये चेक करते हैं। अगर ए भी सेम नॉट एप्लीकेबल, अगर स्टेरिक रिपल्सन एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तब हम लोग वेस्पर रूल लगा देते हैं। वेस्पर रूल लगाते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन रूल लगा देते हैं। इसमें 3 रूल है। रूल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है कि लोन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा सेंट्रल एटम पे। रूल नंबर सेकंड क्या है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। और रूल नंबर थर्ड क्या बोलता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ अगर सराउंडिंग एटम बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा। पूरा बॉन्ड एंगल कंपैरिजन इसी के बेस पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो देखा है जरा सा आखिर कैसे है। इसमें जो मॉलिक्यूल है OH2O, OF2, OCl2, OBr2। OBr2। अब देखो स्टेरिक रिपल्सन के लिए एक बात याद रखना है कि स्टेरिक रिपल्सन के लिए सेंट्रल एटम सेकेंड पीरियड का हो और साथ में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो और सराउंडिंग एटम थर्ड पीरियड का हो और बेलो इट्स हो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पीरियड का। एक कंडीशन है तभी जाकर स्टेरिक रिपल्सन लगेगा, नहीं तो स्टेरिक रिपल्सन नहीं लगेगा। सबका पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लीजिए। sp3 तो सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। नेक्स्ट स्टेरिक रिपल्सन चेक कर लेते हैं। स्टेरिक रिपल्सन देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये दोनों थर्ड पीरियड का है इसलिए यहां पे स्टेरिक रिपल्सन लगेगा। यहां भी स्टेरिक रिपल्सन लगेगा, sp3 है और सेकेंड पीरियड का है और ये दोनों थर्ड पीरियड के है इसलिए स्टेरिक रिपल्सन फोर्थ पीरियड के है इसलिए यहां भी स्टेरिक रिपल्सन लगेगा। इसमें स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा होगा, उससे कम होगा। इस दोनों में कोई भी स्टेरिक रिपल्सन नहीं है तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा OBr2 का, उसके बाद OCl2 का हो जाएगा। और इस दोनों में स्टेरिक रिपल्सन तो नहीं है तो वेस्पर रूल पे आ जाएंगे। लोन पेयर सेम, सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम। वेस्पर रूल लगाते समय जो 3 रूल लिखे थे, तीनों रूल में रूल नंबर पहला देखेंगे, ऑर्डर फॉलो करना है। फर्स्ट रूल पहले देखेंगे, उसके बाद सेकंड रूल देखेंगे, उसके बाद थर्ड रूल देखेंगे। जंबल करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ऐसा नहीं कि थर्ड रूल पहले लगा दीजिएगा, फर्स्ट रूल बाद में लगाइएगा, फिर गलत हो जाएगा। सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट, उससे अगर नहीं अलग होगा फिर रूल नंबर सेकंड, उससे अगर बाइफरकेट नहीं होगा फिर रूल नंबर थर्ड पे जाएंगे। एकदम सीक्वेंस वही फॉलो करते आएंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट है कि लोन पेयर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा, तो लोन पेयर दोनों पे सेम है, इससे अलग नहीं हो सकता है। सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो दोनों सेम एटम है, इससे भी अलग नहीं हो सकता है। तो फिर सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल घटता है, इसलिए बॉन्ड एंगल इसका कम होगा, इसका ज्यादा होगा। उसके बाद OH2 होगा और सबसे कम बॉन्ड एंगल OF2 का हो जाएगा। इसीलिए ऑर्डर इसका सही ये होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मिनिमम बॉन्ड एंगल, तो मिनिमम बॉन्ड एंगल किसका रहा है OF2 का, इसलिए 52 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। OF2 हैज गॉट द मिनिमम बॉन्ड एंगल। नेक्स्ट देखा जाए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55,
इसका हाइब्रिडाइजेशन और शेप से मैच करवाना है। XCF6 है, XCF6 के पास बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा 6 और लोन पेयर 1, 8 इलेक्ट्रॉन इस पे होते हैं, तो इसका ज्योमेट्री हो जाएगा ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। एक लोन पेयर कहां जाएगा इक्वेटोरियल पे XC। ज्योमेट्री क्या, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d3 और ज्योमेट्री क्या होगा, शेप क्या होगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, sp3 एंड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो ए का फर्स्ट ही सही है, यही मैच इसका सही है, ए है। XCO3 में बॉन्ड पेयर तो हो जाएंगे टोटल 6, लेकिन 3 ही सिग्मा बॉन्ड पेयर हो जाएंगे 3 और लोन पेयर इस पे हो जाएंगे 1, लोन पेयर 1। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और एक लोन पेयर है इसलिए पिरामिडल ज्योमेट्री हो जाएगा। तो कौन सा sp3 विथ पिरामिड थर्ड हो जाएगा, इसका थर्ड हो जाएगा, तो बी ए वाला है। XCO फिर तो सिग्मा बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा 4 और 1 5 और लोन पेयर कितना हो जाएगा 1, तो ऑक्टाहेड्रल एक लोन पेयर है तो ज्योमेट्री होगा स्क्वायर पिरामिडल, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, तो इसका ये हो जाएगा, ये सी का पार्ट है। sp3d2 विथ sp3d2 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री एंड शेप विल बी स्क्वायर पिरामिडल। XCF4 में सिग्मा बॉन्ड पेयर कितना 4, लोन पेयर कितना 2, sp3d2 और ज्योमेट्री इसका हो जाएगा स्क्वायर पेनर, ये वाला पार्ट हो जाएगा। 2 लोन पेयर है, XC है, F F F F। शेप डिटरमिन करते समय लोन पेयर को ढक लिया जाता है, शेप को डिटरमिन करते समय लोन पेयर को ढक लिया जाता है, इसलिए इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, sp3d2 इस स्क्वायर प्लेनर, ये डी हो जाएगा। देखा जाए ए का फर्स्ट ठीक है, बी का थर्ड सही है और सी का फोर्थ सही है, सी का फोर्थ और डी का सेकंड बिल्कुल सही है, इसीलिए 55 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखा जाए अगला क्वेश्चन, ये भी मैच द फॉलोइंग है, क्वेश्चन नंबर 61। देखिए जब दोनों कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन आइसोमर एंड आयनाइजेशन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर दोनों अगर कॉम्प्लेक्स हो तो वैसे एक कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो करते हैं। इसमें एक्सचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन 2 स्फीयर होता है, ये दोनों आपस में पार्शियल और कंप्लीट एक्सचेंज करते हैं और एक कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो करेंगे, जैसे CO NH3 का होल 6 CN का होल 6 है, तो ये दोनों आपस में चेंज करते रहेंगे। CO NH3 का होल 5 CN एक आ गया और इसमें CN का होल 5 NH3 आ गया, तो इस तरह से आपस में लोग चेंज करके बहुत सारा बनेंगे, लास्ट में कंप्लीट एक्सचेंज हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर। CO NH3 का होल थ्राइस Cl3। अब देखो यहां पे NO2 ना एम्बिडेंटेट लिगेंड है, एम्बिडेंटेट लिगेंड है कौन NO2, और एम्बिडेंटेट लिगेंड लिंकेज आइसोमर शो करते हैं। एम्बिडेंटेट कौन शो करते हैं लिंकेज, इसीलिए ये लिंकेज शो करेगा। इसमें H2O है और Cl है, ये हाइड्रेट आइसोमर या सॉल्वेट आइसोमर शो कर सकते हैं। Cr H2O का होल 5 Cl Cl2 डॉट H2O, Cr H2O का होल 4 Cl2 Cl डॉट 2 H2O, इस तरह से ये क्या शो कर सकते हैं हाइड्रेट आइसोमर, ये हाइड्रेट आइसोमर शो कर सकता है। और याद रखना 2 बाइडेंटेट लिगेंड 2 हो और उसका सिस आइसोमर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होता है, इसलिए ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। और एक कौन सा शो कर रहा था सॉल्वेट आइसोमर। 2 बाइडेंटेट लिगेंड हो सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल, 2 बाइडेंटेट लिगेंड हो सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल कुछ भी हो, इसका सिस आइसोमर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होता है, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और 3 बाइडेंटेट सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, 3 बाइडेंटेट सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ये हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसीलिए सिस आइसोमर
cis isomer with 2 bidentate ligand, symmetrical on symmetrical, always optically active। देख लिया जाए, ए का कौन सा मैच कर रहा है, थर्ड, ए का थर्ड का तो एक ही ऑप्शन ही आ रहा है, लेकिन और चेक कर लीजिए। बी का कौन था, फर्स्ट, बिल्कुल सही है। सी का कौन सा था, सेकंड, सही है। और डी का कौन सा था, फोर्थ। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 61 का सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। ऑक्सीजन ऑक्सीजन और सल्फर सल्फर ना, ये गलत है। बॉन्ड एनर्जी बाबू एसएस का ज्यादा होता है, ओओ का कम हो जाता है। ओओ का तो सबसे कम होता है। बॉन्ड एंथैल्पी का बात एसएस का ज्यादा, फिर एसी का, फिर टीई का, और सबसे कम हो जाता है ओओ का बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी। इसको याद रखिएगा, सबसे कम बॉन्ड एनर्जी किसकी होती है, ओओ के। रीजन क्या होता है, लोन पेयर रिपल्सन सेकेंड शेल का है, छोटा शेल है, लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है, इसलिए इसका बॉन्ड एंथैल्पी कम हो जाता है। एफएफ नहीं, भी गलत है, इसमें भी सीएल का ज्यादा होता है और एफएफ का कम हो जाता है, क्यों, इसमें भी लोन पेयर रिपल्सन होता है, इसलिए भी गलत है। कार्बन का हाँ ये सही है, कार्बन में कोई लोन पेयर नहीं होता, जीरो लोन पेयर। सिलिकॉन में भी जीरो लोन पेयर, इसलिए इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है कार्बन का, क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड लेंथ सिलिकॉन का ज्यादा है और कार्बन का कम है, इसलिए बॉन्ड एनर्जी किसका हो जाता है ज्यादा, कार्बन वाले का। आयोडीन ना, ब्रोमीन और आयोडीन में इसका ज्यादा होता है, ब्रोमीन का ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है, बॉन्ड लेंथ आयोडीन का बड़ा है, इसलिए बॉन्ड एनर्जी कम होता है। तो इसीलिए करेक्ट ऑर्डर कौन सा है, 64 का सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन बोलता है द डायपोल मोमेंट ऑफ BeS2 इज 0, बिल्कुल सही है। BeS2 का 0 होता है डायपोल मोमेंट, दोनों लीनियर स्ट्रक्चर, इसलिए डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 0, म्यू इज इक्वल टू 0। द टू इक्वल बॉन्ड डायपोल्स पॉइंट इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड कैंसिल ईच अदर, बिल्कुल सही है। असर्शन रीजन दोनों सही है और असर्शन रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए 67 का सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। चलो बहुत अच्छा, ठीक है। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। देखो एक चीज इसमें याद रखिएगा, जब कभी भी हायर आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछे ना, सेकेंड पूछता है तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल के उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का कंपेयर कर लीजिएगा। सेकेंड पूछता है एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, क्या बनेगा, वेनेडियम प्लस, क्रोमियम प्लस, मैग्नीज प्लस। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लीजिएगा, 4s1 3d2, 4s1 3d3, 4s0 3d5 एंड 4s1 3d5। अब आपको कंपैरिजन करने में अपने आप आसान होगा। एक चीज दुनिया में जग जाहिर है कि अलोंग द पीरियड मूव करेंगे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। जहां जहां इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का थोड़ा बहुत लोचा आ रहा है उसको ध्यान में रख लेना है हम लोगों को। टाइटेनियम से वेनेडियम जाते हैं, दोनों में इलेक्ट्रॉन निकालना है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन 4s से, कोई दिक्कत नहीं, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। तो टाइटेनियम वेनेडियम में वेनेडियम का ज्यादा होगा, टाइटेनियम का कम होगा। वेनेडियम क्रोमियम में एक तो इलेक्ट्रॉन निकालना है 3d5 से और जेड इफेक्टिव भी ज्यादा है तो ज्यादा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्रोमियम और मैग्नीज में मैग्नीज का ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा, लेकिन यहाँ पे D5 से 3d5 से इलेक्ट्रॉन निकालना है, 4s से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो किसका ज्यादा हो जाएगा, क्रोमियम का ज्यादा हो जाएगा। इसलिए सही, इसका सही ऑर्डर क्या होगा, सही ऑर्डर क्या होगा, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज में सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, सबसे ज्यादा क्रोमियम का, सबसे ज्यादा क्रोमियम का होगा। उसके बाद सबसे ज्यादा क्रोमियम का, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है ना, मैग्नीज, देन वेनेडियम और सबसे कम हो जाएगा टाइटेनियम का। क्रोमियम, मैग्नीज, वेनेडियम एंड टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, वेनेडियम एंड टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, वेनेडियम एंड टाइटेनियम। लेकिन क्रोमियम, मैग्नीज, सबसे ज्यादा क्रोमियम का, मैग्नीज और वेनेडियम में मुझे लगता है कि वेनेडियम का ज्यादा होता है। ये डाटा यहां पे दिया है,
क्रोमियम के बाद वेनेडियम होना चाहिए, देन मैग्नीज, उसके बाद टाइटेनियम होना चाहिए। सही ऑर्डर ये होना चाहिए इसका। क्रोमियम का ज्यादा होता है, सेकेंड आयनाइजेशन क्रोमियम का तो मैक्सिमम होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैग्नीज और वेनेडियम में वेनेडियम का ज्यादा होता है, मैग्नीज का कम होता है। वेनेडियम का आयनाइजेशन ज्यादा होता है, मैग्नीज का कम होता है। यहाँ पे मैग्नीज ज्यादा दिया है। सेकंड ऑप्शन तो जा रहा है इसमें, लेकिन सेकंड ऑप्शन में एक थोड़ा सा डिस्प्यूट है। ये डाटा है एनसीईआरटी का, थोड़ा चेक करना है इसको कि मैग्नीज और वेनेडियम में सेकंड आयनाइजेशन वेनेडियम का ज्यादा होता है कि मैग्नीज का ज्यादा होता है। मैग्नीज का ज्यादा होता है, वेनेडियम का ज्यादा होता है, मैग्नीज का कम हो जाता है। तो इसको डाटा थोड़ा चेक करना पड़ेगा इसको, ठीक है। नहीं तो सेकंड ऑप्शन जा रहा है, ये नहीं होता है। ये होता है क्रोमियम, वेनेडियम, मैग्नीज एंड टाइटेनियम। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 73। द कोवेलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरोन इन BF4 माइनस। तो BF4 माइनस में कोवेलेंसी कितना है? 4। कोवेलेंसी 4 दिख रहा है और ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है, तो x -4 पूरे पे चार्ज -1, x की वैल्यू -1 + 4 कितना आ जाएगा? +3। तो 4 and 3 तो 73 का सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 4 कोवेलेंसी है और ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें 3 है। नेक्स्ट 76। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कॉम्प्लेक्स PtCl2 NH3H2O? एटॉमिक नंबर ऑफ प्लेटिनम इज 78। इट विल हैव, एक बात याद रखना है कि 4D एंड 5D सीरीज के लिए ऑल लिगेंड्स एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ड्यू टू हाई जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव हाई होने की वजह से इसका ज्यादा होता है, ठीक है। इस बात पेयरिंग करवाया गया, कोई भी लिगेंड हो, चाहे क्लोरीन हो चाहे फ्लोरीन हो, कोई भी लिगेंड हो, इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, इसलिए सारे के सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करते हैं। इट विल हैव 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक फॉर्म, सिस एंड ट्रांस। सिस एंड ट्रांस बिल्कुल बनेगा। सिस ट्रांस इसका बनेगा प्लेटिनम का, PtCl NH3H2O। एक और बन जाएगा PtCl NH3H2O। ये इसका सिस फॉर्म है, इसका ट्रांसफॉर्म है, तो ये सही स्टेटमेंट है। द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ Pt+2 इज sp3 ना, गलत है। Pt+2 का पेयरिंग करवा लेगा ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये सबके सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड SFL है, तो पेयरिंग करवा लेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? DsP2। ये गलत स्टेटमेंट है। इट इज ए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, DsP2 होगा इसलिए स्क्वायर प्लेनर होगा। इट इज डायमैग्नेटिक, बिल्कुल सही है। जब पेयरिंग करवाएगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 बच जाएगा। इट कैन शो हाइड्रेट आइसोमरिज्म, इट कैन शो हाइड्रेट आइसोमरिज्म ना, हाइड्रेट आइसोमरिज्म नहीं शो कर सकता, ये गलत है। तो कौन कौन सही है? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। इसलिए 76 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर अमॉन्ग गिवन इज और आर। करेक्ट ऑर्डर कौन कौन सा? NH3 और NF3 में बॉन्ड एंगल NH3 का ज्यादा होता है, NF3 का कम होता है। अभी हम लोग बात किए थे, अभी जस्ट बात किए थे, H लोन पेयर, N F लोन पेयर, दोनों में सब कुछ सेम है। वेस्पर थ्योरी, लोन पेयर सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है, इसलिए बॉन्ड एंगल NH3 का ज्यादा होगा, क्योंकि F का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बॉन्ड एंगल घट जाएगा। ये सही ऑर्डर है। NH3 NF3 में डायपोल मोमेंट NH3 का ज्यादा होता है, क्योंकि NH3 में A इधर खींचेगा और A भी इधर खींचेगा, तो ये दोनों मिला के डायपोल मोमेंट को बढ़ा देंगे। ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट एंड द बॉन्ड डायपोल मोमेंट दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट ये इधर खींचेगा और ये तीनों इधर खींचेंगे, तो इसको कैंसिल करते हैं, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट घट जाता है। तो डायपोल मोमेंट NH3 का ज्यादा होता है, NF3 का कम होता है, सही है। NH3 और NF3 में परसेंटेज एज कैरेक्टर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। देखा जाए
H H N F F F। देखो इसमें दो कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि इसमें चलो परसेंटेजेस लोन पेयर में बढ़ जाता है, इससे परसेंटेजेस बढ़ेगा, लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में परसेंटेजेस घट जाता है, परसेंटेजेस घटेगा। तो इसमें तो सिर्फ लोन पेयर की वजह से बढ़ रहा है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन फ्लोरीन का जो बॉन्ड है उसमें लोन पे परसेंटेजेस घटता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में परसेंटेजेस करेक्ट घट जाता है क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर भागता है। तो इसमें परसेंटेजेस घटेगा, तो इसमें जब घटेगा तो ये घटने का इसमें और क्या कर देगा, तीनों मिलकर बढ़ा देगा, इसलिए परसेंटेज इसमें ज्यादा हो जाएगा। पहला तो ये है, पहला असल में कॉन्सेप्ट यही है। लेकिन एक और चीज समझ सकते हैं, एक बात याद रखना है कि न्यूक्लियस से जितना दूर होगा परसेंटेज करेक्ट उतना ही कम होगा, न्यूक्लियस के जितना पास होगा परसेंटेज करेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर हम बात करें एन लोन पेयर और एच में, एन लोन पेयर और एफ में, ए इस पे इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, चार्ज क्या आएगा, डेल्टा माइनस। जब डेल्टा माइनस आएगा तो इस लोन पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो लोन पेयर दूर भागेगा। जब लोन पेयर दूर भागेगा तो न्यूक्लियस से दूर भागेगा तो परसेंटेजेस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ए इसको खींचेगा, इस पे चार्ज क्या आएगा, डेल्टा प्लस। जब डेल्टा प्लस आएगा तो लोन पेयर इसको पास में रखेगा, जब लोन पेयर पास में आएगा तो परसेंटेज फैक्टर क्या होगा, ज्यादा। इसलिए NF3 में लोन पेयर के परसेंटेज ज्यादा होता है, NH3 में लोन पेयर का परसेंटेजेस कम होता है। परसेंटेजेस किस में ज्यादा होगा, NF3 में ज्यादा होगा कि NH3 में ज्यादा होगा, NF3 में ज्यादा होगा, ये गलत है। NH3 में ज्यादा नहीं होगा, NF3 में ज्यादा परसेंटेजेस होगा, NH3 में कम हो जाएगा। NH3 एंड NF3 रिएक्टिविटी टुवर्ड्स लीविस एसिड बिल्कुल सही है, NH3 का ज्यादा होगा क्योंकि NH3 का लोन पेयर दूर चला जाएगा, इसको देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। NF3 का लोन पेयर पास में रहेगा, इसको देने की टेंडेंसी कम होगी एसिड के प्रति, इसीलिए ये सही स्टेटमेंट है। तो सही कौन कौन सा है, ए सही है, बी सही है और डी सही है, ए बी एंड डी। तो 79 का सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए बी एंड डी आर द करेक्ट ऑर्डर। नेक्स्ट देखा जाए 82, द करेक्ट प्रॉपर्टी इंडिकेटेड इज और आर, एल्युमिनियम मैग्नीशियम सोडियम फ्लोरीन, ये बिल्कुल सही है, इंक्रीजिंग आयोनिक साइज है, ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में मैं बता चुका हूं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक में निगेटिव चार्ज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, साइज घटेगा, दैट्स इट। तो निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज घट रहा है, साइज बढ़ेगा। ये भी सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, फिर से वही है, सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, निगेटिव चार्ज ज्यादा है, साइज ज्यादा होगा, निगेटिव चार्ज घटा, साइज घटा, पॉजिटिव चार्ज कम, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, सेम है। फर्स्ट एनालाइजेशन एनर्जी बोरन, फास्फोरस, सल्फर एंड फ्लोरीन। तो बोरन ज्यादा फास्फोरस का है तो सही है, लेकिन फास्फोरस और सल्फर में फास्फोरस का ज्यादा होता है, क्यों, ये P3 है, P4 है, इसलिए हाफ फील्ड का ज्यादा होता है, उसके बाद फ्लोरीन का ज्यादा हो जाए, तो ये गलत है, ये सही है। कैल्शियम +2, पोटेशियम +2, क्लोरीन एंड H2 माइनस इंक्रीजिंग, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सारे के सारे देख लो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, निगेटिव चार्ज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, इनकरेक्ट थर्ड, 82 का इनकरेक्ट थर्ड है, इसमें इज और आर नहीं, इजी पूछते हैं, आर नहीं। इनकरेक्ट कौन सा है, थर्ड ओनली, 82 का थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि इनकरेक्ट ऑर्डर है। करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए, ए वाला। नेक्स्ट देखा जाए 85, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ EH बॉन्ड, ठीक है, H2O हाइब्रिड, ठीक है, H2O, H2S, H2SE, H2TE, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, घटेगा, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, एसिडिकेशन क्या होता है, बढ़ता है, ये सब प्रॉपर्टीज है, याद रखना पड़ेगा इसको, सब एक दूसरे से कोरिलेट करता है। क्या पूछ रहा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, H2S का, फिर किसका होगा, H2SE का, फिर किसका होगा, H2TE का, और सबसे कम किसका होगा, H2O का, H2O भी तो है, H2O का। तो सबसे कम A B C और D, A B C और D, A B C और सबसे ज्यादा हो जाएगा D का, DCBA, फर्स्ट ही सही है। सबसे नहीं, गलत लिख रहे हैं क्या, गलत लिख रहे हैं, सॉरी,
सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? ए का, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। सबसे ज्यादा H2O का, देन H2S, देन H2SC, देन H2T। तो इसलिए 85 का सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल? NO3, CO3, ClO3 माइनस SO3। देखो इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए ना सेम पीरियड, सेंट्रल एटम सेम पीरियड का होना चाहिए। डिफरेंट पीरियड वाला कभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो ही नहीं सकता, इसलिए इसमें मत सोचना, टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। सेंट्रल एटम सेम पीरियड का होगा तभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है। आइसो स्ट्रक्चरल तो कोई भी हो सकता है, लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने के लिए सेम पीरियड का होना जरूरी है सेंट्रल एटम का जनरली। अब देखो इस दोनों का स्ट्रक्चर का बनाओगे, N डबल बॉन्ड O माइनस O, C डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस। बिल्कुल इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका भी sp2, कोई लोन पेयर है नहीं, तो बिल्कुल दोनों का ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगा। तो NO3 माइनस एंड CO3 2 माइनस। तो 88 का सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखा जाए 91, द गिवन लेविस स्ट्रक्चर ऑफ HNO3। HNO3 का लेविस स्ट्रक्चर गिवन है HON डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। देखो 6 के 6 दे दिया, इसमें 6 के 6 दे, इसका मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब सुन लो थोड़ा ध्यान से, फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए क्या करते हैं? फॉर्मल चार्ज और वेरियस ऑक्सीजन निकालने के लिए, फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए सेंट्रल एटम पहले 8 इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। 8 है क्या? बिल्कुल 8 है। अब इसको कुछ नहीं करना, फॉर्मल चार्ज के लिए क्या करना है? जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसको कोवलेंट में कन्वर्ट कर दो, HON डबल बॉन्ड O। जब इसको कोवलेंट में कन्वर्ट करते हैं तो जो देता है उस पर प्लस चार्ज और जो लेता है उस पर माइनस चार्ज। 8 इलेक्ट्रॉन है इसलिए सब वैलिड है। जैसे बाय द वे देखो कार्बोनेट पे पूछे कि फॉर्मल चार्ज निकालिए, C डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, चेक कर लो 8 इलेक्ट्रॉन है ना, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है। कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 0 -1 कार्बन पे 0, यही फॉर्मल चार्ज हो जाता है। SO4 2 माइनस, S डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस। अब काउंट करो पहले, 8 इलेक्ट्रॉन है नहीं है, 12 इलेक्ट्रॉन है, तो पाई बॉन्ड को शिफ्ट करो, ये भी पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा? S O माइनस प्लस O माइनस फिर O माइनस तो प्लस बनेगा, ये जब इस पे जाएगा तो प्लस, ये जाएगा तो प्लस, 2 प्लस हो जाएगा O माइनस। अब देखो इस पे 8 इलेक्ट्रॉन है, जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वही उसका फॉर्मल चार्ज होगा। तो इस पे सल्फर पे +2, सारे ऑक्सीजन में -1 होता है। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम पे, चेक कर लो। फॉर्मल चार्ज बनाने के लिए कोऑर्डिनेट को कोवलेंट में कन्वर्ट कर दिए। नाइट्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे, इस पे 0, इस पे 0, इस पे -1। क्या पूछ रहा है? इसको x दिया, इसको y दिया, इसको z दिया है, x y एंड z। तो x पे 0, y पे 0, z पे -1, 0 0 -1। 91 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट 92, which of the following orders regarding thermal stability of hydrides is correct? ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी पूछ रहा है। NH3, अभी हम लोग बात किए थे PH3, ASH3, SVH3, H2O का बात किए थे, इसका भी वही होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करेगा, थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो क्या पूछ रहा है? थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी पूछा है, तो NH3 का सबसे ज्यादा, उसके बाद PH3 का, उसके बाद ASH3 का, यही ऑर्डर हो जाएगा। उसके बाद SPH3 का होगा। NH3 का सबसे ज्यादा, उसके बाद PH3, उसके बाद SH3, NH3 PH3 ASH3। सही ऑप्शन होगा 92 का फर्स्ट। 92 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, among the following cyanocomplexes the increasing order of magnetic moment। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक कर लेंगे, जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। FeCN6 4 माइनस, Fe के ऊपर चार्ज कितना है? +2, कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? 4s0 3d6। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करवाएगा,
तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। चलिए नेक्स्ट आइए, FeCN का होल 6 3 माइनस, Fe के ऊपर चार्ज +3, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 4s0 3d 5, फिर से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करवाएगा। जब पेयरिंग करवाएगा तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब देखो 3d5 का पेयरिंग करवाएगा 1 2 3 4 5, ए इसको पेयरिंग करवा दिया, ए इसको पेयरिंग करवा दिया, खत्म हो गया, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी बच जाएगा। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है 1। ठीक है, MnCN का होल 6 3 माइनस, यहां देख लीजिए MnCN होल 6 3 माइनस, यहां भी Mn के ऊपर चार्ज +3 4s0 3d4, अब 3d4 है, फिर से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है CN, पेयरिंग करवाएगा 1 2 3 4, मुझे 2d खाली चाहिए, कितना पेयरिंग करवाएगा, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, क्रोमियम CrCN का होल 6 3 माइनस, क्रोमियम 3 प्लस 4s0 3d3, अब 3d3 में कोई पेयरिंग करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, पूरा का पूरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्योंकि 2 इसके पास ऑलरेडी खाली है। तो इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, इसके पास 1, इसके पास 2, इसके पास 3, और जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो डायपोल मोमेंट भी क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए सही ऑर्डर होगा मैग्नेटिक मोमेंट का पहला ही, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जा रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 100, ये सर्शनरी जगह क्वेश्चन है। फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली 1 ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है, सिर्फ HCHFO बनाता है, एक ही बनाता है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं बनाता है। फ्लोरीन हैज द स्मॉलेस्ट साइज अमॉन्ग द ऑल हेलोजन एंड इट इज हाइलो इलेक्ट्रिक, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसलिए 100 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3rd। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल अबाउट योर इनऑर्गेनिक सॉल्यूशन। थैंक यू।